हाँ, सिक्स के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। और हमें आशा करते हैं कि फिफ्थ लेसन का आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख चुके होंगे और उसको याद भी करते रहे होंगे। और जो उसमें बुक में दिया है भरने के लिए उसको आप लोग अपने से भर लीजिएगा। अब देखिए, आज हम एक सिक्स लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है कबीर के दोहे। आप लोग जानते हैं कि कबीर जो है अपने दोहे में बहुत ढेर सारी बातें का वर्णन किए हैं। जैसे गागर में सागर भर दिया जाता है, उसी तरह से अपने दोहे में ढेर सारी सामाजिक बातों का समावेश किए हैं। देखिए क्या लिखे हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतन शक्ति रखता है, परंतु कभी कभी किन्हीं कारणों से वह विवेक शून्य हो जाता है। अतः उसके विवेक माने ज्ञान होता, बुद्धि होता है। अतः उसके विवेक को जागृत करने के लिए संतों की नीतिगत बातें व्यवहार में लानी आवश्यक हो जाती है। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर सारी क्षमताएं रहती हैं, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई ऐसी बातें करता है तब हम समझ जाते हैं कि इस काम को करने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। प्रस्तुत पाठ ऐसी ही नीतिगत बातें यानी उपदेशों का संकलन है जिन्हें दोहों का रूप दिया गया है। कबीरदास जी ऐसे ही बातें अपने दोहे में सम्मिलित किए हैं। देखिए, पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, गुरु मतलब सतगुरु, गोविंद ईश्वर के लिए कहा गया, भगवान के लिए। दो माने दोनों, खड़े माने खड़े हैं, काके माने किसके, लागो माने लगू, पाए माने चरणों पर या पैर पर। बलिहारी मतलब अपने को न्यौछावर कर देते हैं। गुरु माने गुरु, आपने गोविंद दियो बताए मतलब भगवान के मिलने के रास्ते को आपने बताया है। तो देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो हम किसके पैर पर पड़ेंगे या किसके चरणों को स्पर्श करेंगे। बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम तो अपने सच्चे गुरु के ऊपर ही अपने को बलिहारी करेंगे, अपने प्राणों का न्यौछावर करेंगे, जिन्होंने हमें भगवान को गोविंद के प्राप्त करने के रास्ते को बताए हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के रास्ते को बताए हैं, या गुरु के बताए गए रास्ते के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। अगला देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खोय। अब देखिए, दुख में सुमिरन माने याद करते हैं, सब करे माने सभी लोग, सुख में करे न कोय मतलब करे मतलब करता है, ना माने नहीं, कोई माने कोई, है ना। तो अर्थ देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, कबीरदास जी इस दोहे में जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तभी वो मनुष्य जो है भगवान की याद करता है, इसका वर्णन किया गया है। दुख में सुमिरन सब करे। कबीरदास जी कहते हैं दुख में तो सभी लोग भगवान को याद करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं दुख में तो सभी लोग भगवान की याद करते हैं, सुख में करन कोई, लेकिन जब मनुष्य सुखी हो जाता है तो वह भगवान की याद नहीं करता। फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तब वह भगवान की याद करता है, और फिर जब वह सुखी हो जाता है तो भगवान की याद नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, जो मनुष्य सुख में भी भगवान की याद करता है तो दुख काहे खोए, तो उसके ऊपर दुख क्यों पड़ेगा, अर्थात उसके ऊपर दुख कभी नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माने। देखिए, राई माने सरसों होता, पर्वत माने पर्वत होता है, बंदे माने मनुष्य होता है, साहब माने ईश्वर होता है। कबीरदास जी इस दोहे में
परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, साहब सो सब होत है, यानी ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, या ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। बंदे ते कछुनाए, मनुष्य से कुछ नहीं होने वाला है। फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है, मनुष्य की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है, या मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। राई थे पर्वत करें, परमात्मा की कृपा से ही, या परमात्मा की कृपा से ही सरसों से पर्वत बन सकता है, और पर्वत से सरसों बन सकता है। अगला देखिए, वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष माने वृक्ष, कबहू माने कभी नहीं, भखै माने खाता है, संचय माने संचित करती, नीर माने जल को, परमारथ मतलब दूसरों की भलाई के लिए, साधुन मतलब साधु, धारा माने धारण करते, शरीर माने शरीर। देखिए, कबीरदास जी परोपकार का, कबीरदास जी इस दोहे में परोपकार की भावना का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भखै। कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है, अर्थात वह दूसरों के लिए ही फल देता है। नदी न संचय नीर, और नदी भी अपने पानी को अपने लिए संचित नहीं करती है। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, दूसरों की भलाई करने के लिए ही सज्जन लोग शरीर को धारण करते हैं। अगला देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी इस दोहे में सच्चाई को तपस्या के समान बताते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप, उसी के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। आगे देखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दुर्बल माने दुर्बल व्यक्तियों को, दीन दुखी व्यक्तियों को, सताइए माने सताना, मोटी हाय मतलब उसके मुख से निकली हुई मोटी हाय मतलब दुख भरी आवाज़, मुई खाल मतलब मुई हुई खाल के, श्वास माने श्वास से, सार माने लोहा, भस्म माने भस्म, हो जाए माने हो जाता है। कबीरदास जी इस दोहे में दीन दुखियों को ना सताने के लिए उपदेश देते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दीन दुखी व्यक्तियों को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी मोटी हाय से, यानी उसकी दुख भरी आवाज़ से, उसकी दुख भरी आवाज़ उस व्यक्ति को उसी तरह से नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है, जिस तरह से मुई हुई खाल के श्वास से लोहा भस्म हो जाता है। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि दीन दुखी व्यक्तियों को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी दुख भरी आवाज़ उस मनुष्य को उसी तरह से भस्म कर देती है, जैसे मुई हुई खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए कि जो लोहार होता है, वह जो है मतलब जो लोहे को गर्म करता है, तो उसमें पता नहीं कैसे उसमें जो है वो लगता है, मतलब खाल का कुछ पंख लगाया जाता है, उसी को लोग चलाते हैं तो उसी से हवा निकलती है, फिर उसमें लोहे को डालते हैं तो लोहा भस्म हो जाता है। तो मुई खाल का मतलब वहीं से लिया गया है। अगला देखिए, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। कबीरदास जी इस दोहे में मधुर और शीतल वाणी बोलने के लिए कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, मन के अहंकार को
समाप्त करके, मन के अहंकार को नष्ट करके ऐसी वाणी बोलो। देखिए, मन का आपा को, आपा माने अहंकार। हे मनुष्यों, मन के अहंकार को नष्ट करके ऐसी वाणी बोलो, औरन को शीतल करें, आपो शीतल हों, कि जो सुनने वालों के भी हृदय को शीतल करें और खुद को भी शीतल हो जाएं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, मन की अहंकार की भावना को समाप्त करके ऐसी वाणी बोलो कि जिस वाणी को सुन करके दूसरे लोग भी शीतल हो जाएं, यानी सुखी हो जाएं, और स्वयं भी सुखी और शीतल हो जाओ। आगे देखिए, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ देखा है। देखिए, कबीरदास जी इस दोहे में बुरे कर्मों को ना करने के लिए शिक्षा देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, करता था सो क्यों किया, मतलब बुरे कर्मों को तो करना नहीं चाहिए था, फिर भी तुम क्यों किए। देखिए, करता था सो क्यों किया, तुमने जो बुरा कर्म किया है उसे तो तुमको करना नहीं चाहिए था, तुमने उसको क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, अब तुम ऐसे कर्मों को करके पश्चाताप क्यों कर रहे हो। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ देखा। जब बबूल के पेड़ को लगाओगे फिर तुम्हें आम खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, अर्थात जैसा तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार तुमको फल मिलेगा। अगला देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख है नाई। कस्तूरी बेटा वो मृग के कुंडली नाग में निवास करती है ना। कबीरदास जी इस दोहे में भगवान के कबीरदास जी इस दोहे में परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त होने का उपदेश देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह से मृग के नाभ में कस्तूरी रहती है, लेकिन मृग उस कस्तूरी की सुगंध से मतवाला होकर के उसे पूरे जंगल में ढूंढते हुए फिरता है, ऐसे घट घट राम है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे घट घट राम है दुनिया देख है ना। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक संसार के प्रत्येक कण में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है। अगला देखिए, बड़ा भया तो क्या भया, जैसी पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस कबीरदास जी इस दोहे में खजूर के माध्यम से उन मनुष्यों के लिए कहा है कि जो मनुष्य बड़े हो जाते हैं, यानी धनी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी दीन दुखी की सेवा नहीं करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम बड़ा होकर के क्या किया, तुम बड़े हो गए हो तो क्या हो गए हो, तुम तो खजूर के पेड़ के समान बड़े हो गए हो। देखिए, बड़ा भया तो क्या भया, तुम बहुत बड़े हो गए हो तो क्या हो गया, तुम तो उस खजूर के पेड़ के समान हो। तुम बहुत बड़े हो गए हो तो क्या हो गए हो, तुम तो उस खजूर के पेड़ के समान निरर्थक हो, कि जो पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जो पथिक व्यक्ति को, जिससे पथिक व्यक्ति को छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो तो क्या हो गए हो, तुम तो उस खजूर के पेड़ के समान हो, कि जिससे राही को छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी नहीं प्राप्त होता है। इसके माध्यम से कहा गया है कि तुम धनी होकर के क्या हो गए हो, तुम तो उसी तरह से निरर्थक हो कि जिस तरह से खजूर का पेड़ है। तुमने दिन दुखों की सेवा नहीं किया तो तुम्हारा ये धनी होना क्या है, बेकार है। हाँ बच्चों, देखिए ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा और अपनी बुक में लिख। हाँ बच्चों, ये प्रश्न 3 जो है इसमें 3 का अर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको अर्थ तो पूरा आना चाहिए। और इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो भारत एक महान देश है, यहाँ
पूर्ण विराम रहेगा। नेताजी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वाह के आगे जो है संबोधन रहेगा, है ना। कितने आदमियों को बुलाया है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। कल बाजार से आम, केला, पपीता, अंगूर आदि लेते आना, यहाँ कल के यहाँ जो है वो कामा रहेगा। फिर यहाँ देखिए खड़ी बोली, पर्वत जो है पर्वत शुद्ध में लिखना है, वृक्ष भी, मतलब ये जितना दिया सब शुद्ध में लिखना है। और मृग का है तो जो हमने अर्थ बताया है, जैसे मृग जो है पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढते फिरता है। मृग माने हिरण होता, पंथी माने राही होता है, तो पंथी को खजूर की छाया नहीं मिलती। हृदय मतलब हृदय होता, शुद्ध में लिखना है। तो ये है कि जिसके हृदय में अहंकार की भावना नहीं रहती उसके हृदय में